भागवत स्टार्ट होने से पहले जो देवरानी जेठानी का बॉन्ड देखने को मिला था, जो बहुत सारे रील्स आए थे सामने, जिसको देख के ऑडियंस ने भर भर के प्यार दिया था कि ये हुई ना बात, यही हम देखना चाहते हैं, हम यही प्यार देखना चाहते हैं देवरानी जेठानी का। दोनों की ऑडियंस इतनी खुश हुई थी, बहुत सारे लोगों ने ये लिखा था कि देवरानी जेठानी रॉक्ड और इनके हेटर्स शॉक्ड। इनको जो आग लगाना चाहते हैं बीच में, वो सारे शॉक्ड होंगे, आज जल भुन गए होंगे इनकी ये रील्स देख के। तो क्या ये जो प्यार था, ये जो बॉन्डिंग थी, दिखावा था 3-4 दिन के लिए? हमारे सामने एक जो वीडियो आई थी, छोटी सी क्लिप आई थी, उसके बाद ऐसे लग रहा है कि दोनों के वीडियोस में बहुत कुछ चेंज हो गया है। दोनों अपनी अपनी ऑडियंस के लिए सफाई लाने वाली हैं। कल एक कामनी जी का वीडियो आया जिसमें वो बहुत कुछ बोलती हुई नज़र आ रही थी, दबे शब्दों में, बहुत दुखी नज़र आ रही थी। उन्होंने ये भी बोला कि लोग मुझे क्रेडिट देते नहीं हैं, मुझसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा रखते हैं। उन्हें ये क्यों बताना पड़ा अपनी ऑडियंस को कि मैंने पंडितों का कई दिन अपने हाथों से खाना तक बना के खिलाया है, जबकि उनकी ऑडियंस ने सब देखा है कि उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया। और जो ऑडियंस ने नहीं देखा, वो ऊपर वाले ने देखा। तो ऐसा क्या हुआ है भागवत ख़त्म होते होते जो कामिनी जी इतनी दुखी नज़र आ रही हैं? सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना है। जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। एंड मेरे कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन आ चुका है, तो जो भी लोगों को मेरी वीडियोस ज़्यादा अच्छी लगे, प्लीज़ हाइप का बटन भी प्रेस कर देना, हाइप दे देना। सो भागवत का समापन हो चुका है। जो थोड़े बहुत ब्लॉग्स आ रहे हैं भंडारे वाले, हवन वाले, वो ही अब ब्लॉग्स आ रहे हैं। एक ब्लॉग आया था जिसमें कामिनी जी के पेरेंट्स दिखाई दिए थे, दोनों आए हैं हवन के टाइम पे, लास्ट डे है इसलिए। उसमें जो कामिनी जी ने साड़ी पहनी है ना, वो सबसे हटके पहनी है। साड़ी का जो वर्क है, जो कलर है, कलर कॉम्बिनेशन है, वो इतना अच्छा उन पे खिल के आ रहा था। और उस पे जो उन्होंने ज्वेलरी कैरी की है, जो सेट पहना हुआ है, वो इतना रॉयल लुक दे रहा था ना, बहुत अच्छा, एकदम हटके लग रहा था। या लोगों ने उनको कमेंट सेक्शन में ठकुराइन वाली फीलिंग बोल दी है कि आपको देख के ठकुराइन लग रही हो, आप बहुत अच्छी लग रही हो, आपने हर दिन एक अलग लुक क्रिएट किया है, आप आज का लुक सबसे बेस्ट है, ये बोला था लोगों ने, उनकी ऑडियंस ने। भागवत समाप्ति के दिन जब व्यास जी ने सबसे पूछा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो सबने अपने अपने शब्द बताए, जिसमें अजीत भैया ने ये बोला कि जब भी मैं रुद्राभिषेक करता था, सुबह सुबह बैठता था पूजा में, तो एक दिन ऐसा लगा मुझे साक्षात, जब हम जल चढ़ा रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो ऐसे लगा मुझे साक्षात भगवान दिखाई दिए हों। तो ये भी एक कृपा होती है, जब इतने लंबे दिन तक इतना पुण्य काम आपके घर में चल रहा हो, तो साक्षात भगवान वास करते ही करते हैं। और जो श्रद्धा से पूजा करता है, जो भाव से पूजा करता है, उसको भगवान दर्शन भी देते हैं। साथ में सुमित भैया ने भी बहुत कुछ बोला था कि हम तो एक पात्र बने हैं, भगवान ने हमको चुना है ये कार्य कराने के लिए। उनकी मम्मी ने भी बोला था कि मैंने अपने जीवन में ना तो कभी भागवत देखी थी और ना ही मैंने कभी सुनी थी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने पहली बार भागवत देखी और सुनी है, तो अपने बच्चों के द्वारा कराई हुई अपने घर में भागवत सुनी है और देखी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा नसीब होता है कि माँ बाप के लिए उनके बच्चे कुछ करा रहे हैं, और वो भी इतना बड़ा काम। आसान नहीं होती है भागवत कराना। निक्की ने भी ये बोला कि हमें पता नहीं था कि भागवत में इतना सब कुछ होता है, इतने बड़े लेवल पे चीज़ें होती हैं, हमें इतना सब कुछ नहीं पता था कि इतनी झांकियाँ वगैरह बनती हैं। इसीलिए हमने जो बहुत सारे रिश्तेदार हैं अपने, उनको नहीं बुलाया था। लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइम कभी कराएंगे तो बहुत बड़े लेवल पे कराएंगे और सबको बुलाएंगे, जो रिश्तेदार हम इस बार नहीं बुला पाए हैं। ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन उसके बाद कामिनी जी का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने वॉइस ओवर करी है। उस वीडियो में वो काफ़ी दुखी दिखाई दे रही हैं, और उन्होंने थंबनेल भी ऐसे डाला कि लोग क्रेडिट नहीं देते हैं तो खुद को दे लेना चाहिए, लोग मुझसे इतनी उम्मीदें करते क्यों हैं, इस तरीके का उन्होंने थंबनेल डाला है। और जिसमें वॉइस ओवर में उनकी आवाज़ बहुत दुखी नज़र आ रही है, हाँफ रही हैं, ऐसे लग रहा है कि बहुत रोया रोया साउंड कर रही थी आवाज़।
ऐसे लग रहा है जो चीज़ एक क्लिप हमारे सामने आई थी जिसमें निक्की ने उनको टॉन्ट मारा था कि सब कैमरे के लिए करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, बिना फ़ायदे के लिए कोई कुछ नहीं करता है, तो उससे वो काफ़ी दुखी हो गई है। हालांकि वो क्लिप हट गई है, कट गई है, लेकिन ऐसे लग रहा है उस चीज़ के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जो चीज़ें मतलब ठीक होती दिख रही थी अब नहीं दिख रही हैं। कामनी जी के वीडियो से ऐसे लग रहा था। निक्की ने भी बोला था कि ये चीज़ें समाप्त होने दो, भागवत की विदाई होने दो, मैं अपना क्लैरिफिकेशन लेके आऊँगी। इधर कामनी जी ने भी बोला है कि अगर कोई मुझे क्रेडिट नहीं दे रहा है तो क्या हुआ, मैं अपने तरफ से 200% दी हूँ, तो कभी कभी इंसान को खुद को क्रेडिट दे लेना चाहिए अपने आप को। और उन्होंने ये क्यों बोला कि मैंने कई दिन तक खुद अपने हाथों से बना के पंडित लोगों को खाना खिलाया है, मतलब आपको क्यों बताना है। शायद उनको इसलिए बताना पड़ा कि एक ब्लॉग में निक्की ने ये टॉन्ट मारा था, शायद ये 56 भोग वाले दिन का वो था ब्लॉग, जिसमें ये टॉन्ट मारा था कि लोग आते हैं और कैमरे के आगे करछी हिला के चले जाते हैं और लोगों को ये लगता है कि सिर्फ वही काम कर रहे हैं। शायद ये सारी बातें किसी से उन्होंने सुनी होंगी या कहीं से पता चली होंगी कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो इसीलिए उनका मन इतना दुखी था कि उन्हें ये बताना पड़ा कि उन्होंने कितने दिन लोगों को खाना खिलाया, उन्होंने क्या क्या काम किया। सबने देखा, सारी ऑडियंस ने देखा और सबको पता भी चली कि कौन कितना काम कर रहा है। निक्की अपना फर्ज निभा रही थी, वो मेन यजमान थी, तो वो बैठी थी सुबह से शाम तक पूजा में बैठी थी। बट ऐसे नहीं है, कामिनी जी मज़े ले रही थी, वो भी अपना पूरा आगे की आगे भाग भाग के अपने सारे फर्ज निभा रही थी। पंडितों को भी देख रही थी, रिश्तेदारों को भी देख रही थी, सारी चीज़ें देख रही थी, किचन भी बराबर देख रही थी। तो ऐसे नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कंटेंट के लिए दिखावा किया है, उनके अंदर ना वो चीज़ें नज़र आ रही थी कि वो बहुत खुश हो के कर रही हैं। अब जब खुश हो के कर रही हैं और इंसान को ये भी ना बोले कि भाई इसने तो पैसा लगाया है लेकिन इसने कुछ नहीं किया, ये तो सिर्फ कंटेंट के लिए कर रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। आपकी ऑडियंस ने आपको पसंद किया, ऑडियंस ने सब कुछ देखा है, और जो ऑडियंस ने नहीं देखा वो ऊपर वाले ने डेफिनेटली देखा है। तो सब जो छुपा हुआ है वो उससे किसी से छुपा हुआ नहीं है, ऊपर वाले से तो इतनी इतनी सी जो आपके मन में भी बात है वो भी ऊपर वाला जानता है कि आप क्या सोच रहे हो। बट आंटी जी ने जब ये समापन वाला ब्लॉग देख रहे थे हम, उसमें एक जगह आई थी जिसमें वो निक्की को गोदी में भर ली थी, उसको चूम रही थी, क्योंकि उनको खुशी हुई थी कि उनके बेटे और बहू ने इतना बड़ा काम किया है, इतना उनको नसीब हुई हैं ये चीज़ें कि उन्होंने ये चीज़ सुनी है लगातार बैठ के, तो उन्होंने निक्की को चूम लिया था। बट ये वाला सेम प्यार कामिनी जी के लिए क्यों नहीं आता है। अगर निक्की ने पैसा लगा के ये भागवत कराई है तो कामिनी जी ने भी तो अपने सारे फर्ज निभाए हैं, बहुत कुछ किया है उन्होंने। जब ये भागवत स्टार्ट हुई थी और इनकी बॉन्डिंग वाली रील्स सामने आई थी और देवरानी जेठानी वाले गानों पे रील्स सामने आई थी, तो आधी से ज़्यादा पब्लिक शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि वो इन्हीं पलों का इंतज़ार कर रही थी कि कब ये पल देखने को मिलेंगे, कि इनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे भागवत समाप्त हुई ना, जब से खासकर वो 1 मिनट का जो क्लिप लगा था जिसमें निक्की टॉन्ट मार रही थी, उसके बाद से चीज़ें ऐसे लग रहा है कि थोड़ी और ज़्यादा ख़राब हुई हैं। निक्की ने भी थंबनेल वैसे लगाए एक दिन तक कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, मेरा मुंह खुलेगा तो कहीं आपके लिए गलत ना हो जाए, इन्होंने भी लगाए। और कल जो इन्होंने वॉइस ओवर किया उससे तो क्लियर ये नज़र आ रहा है कि इनको बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें बहुत अंदर तक हर्ट की हैं। अगर थोड़े बहुत मनमुटाव हुए भी हैं, अगर चीज़ें हर्ट भी हुई हैं, तो सोशल मीडिया पे क्लैरिफिकेशन देने से अच्छा है कि घर में बैठ के सॉल्व कर लो चीज़ें। क्योंकि एक बार चीज़ें अगर सोशल मीडिया पे आएंगी तो तिल का ताड़ बन जाता है, वो चीज़ें फिर सिमटने की बजाय और ज़्यादा कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती हैं। फिर उसमें सारे लोगों को सफाइयाँ देनी पड़ती हैं, फिर घर में वो हस्बैंड तक बात जाती है, फिर हस्बैंड सफाइयाँ देने आते हैं, फिर इन लॉज तक पहुंच जाती हैं वो चीज़ें। पर इससे ज़्यादा अच्छा है जो बॉन्डिंग भागवत के पहले थी, अगर थोड़ी बहुत चीज़ें एक दूसरे की हर्ट भी हुई हैं
तो वो चीज़ें घर में बैठ के अगर सुलझ जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर एक ब्लॉग इधर से आएगा तो उधर से भी एक ब्लॉग आएगा, फिर उधर से आएगा तो उसके ऊपर इधर से भी आएगा, और ये चीज़ें थोड़ी सी भी अगर चीज़ें ख़राब हुई तो वो चीज़ें बहुत ख़राब की ओर फिर चली जाती हैं। कामिनी जी को उनके ब्लॉग में मोस्टली सब ने अप्रिशिएट किया है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपकी सहन शक्ति जितनी आपके अंदर है उतना आजकल किसी में होना संभव ही नहीं है। आपने जो किया है वो हमने देखा है, आपको किसी को जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई क्रेडिट दे या ना दे उसकी ज़रूरत नहीं है। हम ऑडियंस ने देखा है कि आपने क्या किया है और कब कब किया है। एक ने इनको कमेंट किया है, कामिनी जी पूरे पूजा में आपका सहयोग बहुत अच्छा दिखा है, कोई साधारण बात नहीं है इतने दिनों तक पूजा संपन्न करना, आपका लुक भी सुपर्ब रहा और आप एक बोल्ड एंड पेशेंस वाली लेडी हैं, ये भी दिखा। मैं किसी की भी ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हूँ, जो भी जैसा दिखता है मैं वैसा ही बोलती हूँ। इन्होंने आगे लिखा है, और एक बात और, सिर्फ पैसा खर्चा करने से कोई अच्छा नहीं हो जाता है, सहयोग भी इंसान का मायने रखता है। और ये वाली बात सच्ची है कि पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, बहुत लोग पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आप उस पैसे का खर्च करके उसको किस तरीके से काम को कर रहे हो, कितने भाव के साथ वो काम को कर रहे हो, वो ज़्यादा मायने रखता है। बहुत सारे लोगों ने इनकी वॉइस ओवर में जो इन्होंने बोला है उस चीज़ों को समझा है और फील किया है। एक ने कमेंट किया है, आप ज़्यादा परेशान नहीं हो, आप ही कहते हो ना इंसान को कर्म करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान खुद फल देते हैं, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में कभी मत सोचना। आपने कहीं भी कोई कमी नहीं की है, क्योंकि आपके चाहने वाले व्यूअर जानते हैं आप कभी भी कोई भी काम निस्वार्थ से करते हो, तो देखना भगवान जी आपको इसका फल ज़रूर देंगे। बहुत सारे लोग इनसे रिलेट भी करते हैं अपने आप को, जो अपने अपने ससुराल की बड़ी बहू हैं, जिन्होंने बहुत कुछ सहा है। वो एक ने इनको कमेंट किया है, मैं अपने आप को आपसे बहुत रिलेट करती हूँ, क्योंकि मैं भी अपने घर की बड़ी बहू हूँ, सेम चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, और ये सब सहते हुए मैं वक्त के साथ बहुत समझदार और स्ट्रॉन्ग भी हुई हूँ। बस अपना कर्म करते रहिए, मन में कभी भी ये मत सोचना, अपने पैर पीछे मत लीजिए, देखिए आपके अंदर बहुत शक्ति महसूस होगी, जैसे जैसे समय बीतेगा खुद ही इतने ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे, सब कुछ चुटकी में मैनेज कर लोगे, इतनी समझदारी आ जाती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और बहुत सारी इनकी ऑडियंस ऐसी है जो इनसे चाहती है कि इनके साथ क्या हुआ है ये ब्लॉग में आके क्लियर करें, बताएं, ऑडियंस सुनना चाहती है। बहुत सारे इस टाइप के कमेंट भी आए हैं कि बहुत सही, अलग ब्लॉग में सब क्लियर करिएगा, बहुत सारी बातें हैं जो हम सब सुनना चाहते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, आपके दिल में क्या है। ये कलयुग है, जैसा है वैसी भाषा ही समझता है। तो कहीं ना कहीं अगर एक पक्ष से देखा जाए तो ये भी लगता है कि हाँ, इंसान के मन में अगर कुछ बातें हैं तो वो अपनी ऑडियंस जो उनको इतना प्यार देती है, इतना उनको समझती है, इतना सपोर्ट करती है, तो उसके साथ रखनी चाहिए। वहीं दूसरा पहलू इसका ये भी होता है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया पे अगर वो ला दी जाएँ तो उनसे चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। बट ये लोग खुद समझदार हैं, इनको बहुत अच्छे से पता है कि अपने घर की कितनी चीज़ें और किस हद तक और किस भाषा में यहाँ पे अपनी ऑडियंस के सामने रखनी है। बट हाँ, ये डेफिनेटली है कि कामिनी जी हर्ट ज़रूर लग रही हैं, उनकी आवाज़ में दर्द ज़रूर दिख रहा है, वो दुखी हैं बहुत। अब वो उसी वाली बात से हैं जो चीज़ें सामने आई थी, या उसके भी बाद कुछ ऐसा हुआ है, या जो भी हुआ है अब आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा। तो देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।